हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं दो टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, जल्दी स्टार्ट करते हैं जल्दी इसको। पहला हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और इसका एक और आपका वर्जन आता है जो बोर्ड्स एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो आपका है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखोगे हमारा कहानी क्या था। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले ही बात किया था। ई इज इक्वल टू एफ बाई टेस्ट चार्ज, फोर्स बाई टेस्ट चार्ज था। टेस्ट चार्ज कैन बी क्यू और क्यू नॉट, है ना। चाहो तो मैं इसको क्यू नॉट भी हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ इसको हम क्यू ही लिखे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता डिपेंडिंग ऑन कि उस पर्टिकुलर फील्ड में या उस पर्टिकुलर जगह पर टेस्ट चार्ज है कौन। ठीक है, ये क्यू भी हो सकता है या क्यू नॉट, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस हमारा चेंज होगा ये। ठीक है, अब हमें एक्चुअली यहाँ पे करने क्या बोला गया है, जो हमें निकालने बोला है। इस बार देखोगे हमने लास्ट टाइम जब फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये क्या है, फोर्स और टेस्ट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिश्ता या रिलेशन जो है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फोर्स एंड टेस्ट चार्ज। इस बार हमें बोला जा रहा है कि अगर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट चार्ज, मतलब जिसके कारण जो फील्ड पैदा हुआ है उसके साथ क्या रिलेशन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हमें निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, सिंपली हम एक डायग्राम में बता आपको, देखो मान लो ये एक लेट्स से क्यू एक पॉइंट चार्ज है और इसके आसपास लेट्स से एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस हम मान लेते हैं, यहाँ पे मान लो इसके जस्ट कुछ दूरी में एक टेस्ट चार्ज लेट्स से क्यू नॉट है। आई रिपीट अगेन, हमारा यहाँ पे जो क्यू है ये हमारा क्या है, पॉइंट चार्ज है, और ये जो क्यू नॉट है ये हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज है। ठीक है, ये कहानी यहाँ पे आपको बना हमने। अब मान लो सोचो ये क्यू है, ये क्यू नॉट है, लेट्स इसको नाम दिया आर। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये मान लो क्या आपका है, आर है। ऑलराइट, अब थोड़ा हम इसमें आगे अगर बढ़े जल्दी जल्दी, तो मैं यहाँ निकालने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो चाहे बोल लो उसको। तो हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, देखो वी नो, हमें यहाँ पे पता है पहले से ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, एफ बाई टेस्ट चार्ज, फोर्स बाई टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज यहाँ कौन है, क्यू या क्यू नॉट, तो आंसर ऑब्वियसली क्या है, क्यू नॉट। ऑलराइट, ये फॉर्मूला पता है हमें। अब देखो जो एफ है, ये जो एफ हमने यहाँ लिख रखा है, ये जो एफ यहाँ लिख रखा है, राइट, ये एफ क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इसे कूलम्स फोर्स भी कह सकते हैं, है कि नहीं। लेट्स इसको फिलहाल 1 मार्क किया इसको, और यहाँ मैंने लिखा अगेन वी नो, या बाय कूलम्स लॉ, अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें बाय कूलम्स लॉ, हमें क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला याद होगा इसके लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस केस में Q1 कौन है, Q है, Q2 कौन है, Q नॉट है, डिस्टेंस पहली तरह आर स्क्वायर है, नो डाउट, राइट। हमारे पास फोर्स आ गया। अब लेट्स से इसको हम मार्क करते हैं 2। अब इस F का वैल्यू को अगर हम पुट करें इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आएगा, सवाल ये आता है, राइट। तो चल देखते हैं, तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, देखो E इज इक्वल टू, जो इक्वेशन 1 था हमारा बेसिकली, ठीक है, या आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग 2 in 1, आप चाहो यहाँ क्या लिख सकते हो, यूजिंग 2 in 1। तो अगर हम 2 को यूज करें, मतलब वैल्यू ऑफ फोर्स को अगर यूज करें इक्वेशन 1 हमारा क्या था, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट था, राइट। इस एफ का वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ पे, दैट इज एफ का वैल्यू क्या आपका आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आया था। अब हम चाहें तो डायरेक्टली इसको यहाँ लिख सकते हैं, क्यू नॉट ऐसे लिख सकता हूँ। अब तो बहुत लोग को इसमें एक और डिवाइड आ गया, तो बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, डबल डिवाइड आ गया, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। तो उसके लिए सिंपल से काम कर सकते हो आप, ये इसका मतलब क्या आपको होता है, तो ये जो हम यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं आपको कलर चेंज करता हूँ इसके लिए ज़्यादा इजी होगा। ये जो यहाँ लिखा है, ये क्या, इसका मतलब क्या आपका सिंबल है, डिवीजन या डिवाइड का सिंबल आपका है, जिसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, राइट। अब आपने पढ़ा होगा बचपन में, जब ये डिवाइड साइन जो है, जब ये मल्टीप्लाई बनता है आपका, राइट, जब मल्टीप्लाई बनेगा, अगर ये इंटू किया डिवाइड को, तो ये जो क्यू है, क्यू बाई 1 था, राइट, ये क्यू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसके अलावा, राइट। सो वी कैन राइट दिस एज व्हाट, सिंपली इसको हम यहाँ क्या लिख पाएंगे, जो क्यू बाई 1 था इसको हम लिख पाएंगे क्या, 1 बाई क्यू नॉट, लाइक दिस ऑल्सो वी कैन राइट दिस, ओके। इससे क्या आपको थोड़ा ईजी होगा समझने में, तो होपफुली आप समझ गए हो, राइट। अब ये डालने के बाद हमें क्या मिला, हमें क्यू नॉट कैंसिल होकर हो गया, व्हाट इज लेफ्ट आउट फ्रॉम हेयर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर।
तो ये जो हमारे पास वैल्यू आया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू में से एक है। E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू वट क्यू बाय आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये जो हमारा फॉर्मूला है ये इन टर्म्स ऑफ क्या है, पॉइंट चार्ज है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, पॉइंट चार्ज। इस फॉर्मूला में देखोगे कि आपका पॉइंट चार्ज आया हुआ है, और हम जो पहले किया था, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, पहले जो लिखा था वो क्या था, F बाई क्यू नॉट। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, ये हमारा क्या था, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज। और जो हमने अभी निकाला है ये फॉर्मूला, राइट, ये जो निकाला अभी जस्ट है, ये हमारा क्या है, इन टर्म्स ऑफ पॉइंट चार्ज। तो दो, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, हम अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। और ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पॉइंट चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिना पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा, राइट। तो इसलिए ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। अब एज वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा बेसिकली है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा कि आपको वेक्टर फॉर्म भी देना होता है एग्जाम में, ठीक है। अब इसका मैं अगर वेक्टर फॉर्म लिखने चलूँ, राइट, तो इन, अगर इसका लिखा सिंपल सी वेक्टर फॉर्म लिखा मैंने, तो क्या आएगा, देखो ई के ऊपर एक लगेगा वेक्टर साइन, ऑलराइट, ई के ऊपर क्या लगाएंगे, एक वेक्टर साइन, इक्वल टू, वो हमने जो निकाला था वो हमारा क्या था, मैग्नीट्यूड था, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर जो था, ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब हमें बस यहाँ लगाना क्या है, डायरेक्शन, बिकॉज वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड व्हाट, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा जब भी कभी डायरेक्शन लगाना होता है तो हमेशा हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का सहारा लेते हैं। जैसे यहाँ देखो क्यू यहाँ होता, क्यू नॉट अगर इधर होता, तो देखो आर जिस तरफ जा रहा है उस तरफ ही आपका फील्ड का डायरेक्शन जाएगा। बेसिकली ये प्लस है, ये भी प्लस आपका है, तो प्लस प्लस क्या करेगा, इसको रिपेल या अट्रैक्ट, ऑब्वियसली ये रिपेल करेगा। तो फील्ड किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, जिस तरफ आर है उस तरफ ही आपका आया। अब मान लो क्यू यहाँ पे है, क्यू नॉट इस तरफ है, मान लो, है ना, तो इस केस में क्या करेगा, ये रिपल्शन ही होगा। रिपल्शन कैसा होगा, इसको इस तरफ रिपेल कर देगा, ये है कि नहीं है। हमारा फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो ये अगर आर यहाँ था तो आर के डायरेक्शन में क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया कि नहीं आया। तो सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे कि क्यू बाय आर स्क्वायर जो है यहाँ बस एक लगा देंगे आर कैप। आर कैप जो इसके लिए आपका है, ये ध्यान रखिएगा, इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में पढ़ा हुआ क्लास 10 में होगा। यूनिट वेक्टर करता है कि आपका बेसिकली डायरेक्शन देने का काम करता है। तो फुल आपको यहाँ तक बात समझ आया होगा, ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, पॉइंट चार्ज। अब देखो इसी को यूज कैसे करते हैं ये हम थोड़ा आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते जल्दी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। ग्रुप ऑफ चार्ज मतलब क्या है, तो कहानी क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मान लो सोचो कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज सपोज है, लेट्स से क्यू नॉट, ठीक है, और यहाँ पे सपोज 3-4 चार्जेस है, एन नंबर ऑफ चार्ज आपको हो सकता है। मान लो मैं फिलहाल 2-3 चार्ज देता हूँ फॉर टाइम भी, सिर्फ 3 चार्ज दिया। मान लो 3 चार्ज यहाँ पे हमने प्लेस कर रखा है, ठीक है। अब अगर यहाँ ध्यान से ध्यान दोगे तो Q1 जो है एक फोर्स लगाएगा Q0 के ऊपर, Q2 एक फोर्स लगाएगा Q0 के ऊपर, और Q3 भी एक फोर्स लगाएगा इस Q0 के ऊपर। हमें पता करना है कि इन तीनों चार्ज के कारण इस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्ट करेगा या कर रहा है, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब Q1 से Q0 तक डिस्टेंस देना पड़ेगा, लेट्स से नाम दिया इसका R1, Q2 से Q0 तक लेट्स से इसका नाम दिया R2, और यहाँ नाम दिया इसका R3। होपफुली आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हमने लिया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो याद होगा बेसिकली आपको कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी का हम नेट निकालते हैं, टोटल सम निकालते हैं, तो वो सम हम उसका आपका हमेशा क्या होता है, वेक्टर ही होता है आपका। वेक्टर सम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने सेम कहानी पढ़ रखा था इन व्हाट, कूलम्स फोर्स, या बोलोगे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने ये बात पढ़ा था, राइट। अब याद होगा बेसिकली। तो हम सेम तरीके से इसको भी करेंगे, जैसे फोर्स हमने किया था वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेट्स से Q1, ठीक है। Q1 के कारण इस Q0 पे कितना फील्ड हमें ये निकालना है। तो देखो हमने फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल रखा है। हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे वो इन टर्म्स ऑफ क्या लिखेंगे, पॉइंट चार्ज। तो इस केस में Q1 और Q0 में बता पाओगे कौन है पॉइंट चार्ज आपका, यस या। तो आपका पॉइंट चार्ज जो है वो Q1 होगा, टेस्ट चार्ज कौन है, Q0, बिकॉज फोर्स लग किसके ऊपर रहा है आपका, Q0 के ऊपर। जिसके ऊपर फोर्स लगेगा वो क्या होगा, टेस्ट चार्ज। जो फोर्स दे रहा होगा वो हमारा क्या होगा, पॉइंट चार्ज। सिंपल सा कहानी है, ठीक है। तो लेट्स से इसको लिखते हैं हम E1। तो E1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/4πε0
इनटू यहाँ पॉइंट चार्ज कौन है Q1, तो हम लिखेंगे Q1 बाय आर स्क्वायर, यहाँ आर की जगह क्या आ गया आपका R1 का स्क्वायर। अब चाहो तो कोई अगर लिखिएगा वेक्टर फॉर्म लिखना चाहता है तो वेक्टर साइन यहाँ लगाओगे तो बस यहाँ क्या लगाना है यूनिट वेक्टर लगा दो, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब चाहो तो आप नहीं भी लगा सकते, चॉइस आपका है, ठीक है। तो इसे E1 आपका आ गया। सिमिलरली अगर हम चाहे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 निकाल सकते हैं, राइट। अब डायग्राम देखोगे फिर से एक बार तो Q2 का आरंभ हो गया हमारा Q2 से Q0 तक, राइट। हमारा क्या है देखो यहाँ पे इसलिए R2 डिस्टेंस है और यहाँ पॉइंट चार्ज कौन हमारा Q2 है, राइट। तो फॉर्मूला सिंपल सा क्या बनेगा आपका यहाँ पे E2, मैं वेक्टर लगाता हूँ बिकॉज लास्ट टाइम ने वेक्टर लगाया था, राइट। E2 विल बी इक्वल टू व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय व्हाट R2 का स्क्वायर, और यहाँ भी लगा दो R2 का वेक्टर, चलेगा। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे E3 निकाल सकते हैं, मतलब फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3, तो ये भी सेम तरीके से आपको जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या आ जाएगा Q3 का क्या आएगा Q2 का क्या है Q3 आएगा बाय R3, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे R3 का स्क्वायर, और यहाँ अगर कैप लगाना है तो ये R3 का कैप। तो ये सिंपल सा कहानी हो गया। देयरफॉर मैं यहाँ से अगर निकालना है नेट अगर निकालना है, मैं वेक्टर साइन लगाया तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 प्लस E3, ये तीनों को हम प्लस कर देंगे एज बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली ये किस तरफ जाएगा, राइट। यहाँ पे हम दो तीन यहाँ फोर्सेस है, तो ये इसको रिपेल करेगा, Q1 Q0 रिपेल करेगा तो इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा और ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा। तो एग्जैक्ट डायरेक्शन में नहीं पता है, इसलिए हमने सिंपली यहाँ प्लस 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 लिख के रखा हुआ है। जब डायरेक्शन पता होगा तो माइनस प्लस वो चीज अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा स्टोरी आपको इसके लिए हुआ, राइट। अब थोड़ा इसको और आगे चले, ई नेट निकालने के चले अगर रास्ते पे, तो चलो मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ आप लोग यहाँ पे। तो ई नेट अगर निकालने का यहाँ पे वैल्यू अगर पुट किया तो हमारा वैल्यू क्या था सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 का स्क्वायर और ये R1 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2 का स्क्वायर और ये R2 का कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाय R3 का स्क्वायर और ये R3 का कैप। ये हमारा तीनों यहाँ पे आया सिंपली। अब देखोगे इन सब टर्म में ही कुछ कॉमन आपको दिखाई देगा, डेट इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिखाई देगा, है कि नहीं। यहाँ से हम ले लेते, बाकी कॉमन बस ले लिया, बाकी जो है सो है Q1 बाय R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 बाय R2 स्क्वायर R2 का कैप एंड Q3 बाय R3 का स्क्वायर और ये R3 का कैप। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ से आ जाएगा इन तीन चार्जों के लिए, है ना। ये तीन चार्ज के लिए हमारा क्या है फाइनल एक्सप्रेशन है। बट कभी कभी क्या होता है बोर्ड एग्जाम्स में आपको होता है, बोला था या कभी एग्जाम वगैरह में आपका एंट्रेंस वगैरह में बोला जाता है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर n चार्जेस। अब मैं यहाँ लिखा फॉर n चार्जेस, अगर n चार्ज हुआ तो कहानी क्या आपका हुआ, सवाल ये आता है। देखो ठीक से n चार्ज अगर हुआ तो कुछ कहानी नहीं होगा, बस यहाँ पे सब कुछ सेम ही होता रहेगा। ये 1/4 पाई हमारा कॉमन ही आएगा यहाँ पे इसके लिए, ऑलराइट। Q1 बाय R1 आएगा ही, Q2 सॉरी अब मैं आपका डायरेक्शन लिखना भूल गया, यूनिट वेक्टर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपका ये R1 का कैप प्लस Q2 बाय R2 का कैप सॉरी अगेन मिस हो गया चीज, देखो R2 का कैप प्लस Q3 बाय R3 का स्क्वायर और ये R3 का कैप प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये Qn बाय Rn का स्क्वायर, ऐसे करते हुए जाएगा इसके लिए आपको, राइट। तो अगर हम थोड़ा और आगे चले ध्यान से देखिए इसको, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ई नेट, ध्यान रखना फिर से आपको एक बार लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हमारा क्या था Q1 से शुरू हुआ था, इसके लिए आपका R1 क्या मैं एक ही लिख रहा हूँ, मैं डॉट 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 करते हुए मतलब Q2 बाय R2 स्क्वायर Q3 बाय R3 स्क्वायर प्लस करते करते हम कहाँ जाएंगे
क्यू एन बाई आर एन का स्क्वायर और ये आर एन का कैप, राइट, ऐसे कुछ होगा। अब देखो इसी को थोड़ा और ये यहाँ तक करोगे तो भी चलेगा आपका आंसर, या इसको सिंपली इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में अच्छे से ब्रेक करें तो वी कैन राइट लाइक दिस, समेशन, इसे कहते हैं हम समेशन कहते हैं, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, लेट्स से आई, या मान लो मैं आपको पहले ये लिखता नहीं हूँ, मान लो समेशन ऑफ, यहाँ ऊपर क्या है क्यू है, क्यू रहेगा ही रहेगा, मैंने क्यू आई लिखा बाई आर आई लिखा और ये स्क्वायर और ये आर आई का क्या, वेयर आई क्या है, आई मान लो 1 से लेके n तक आपका जाएगा, राइट, आर हमारा कहाँ से कहाँ होगा 1 से लेके n तक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समटाइम एग्जाम में आपको ऐसे टू प्रूव करने बोला जाता है। तो होपफुली आपको यहाँ तक पूरा कहानी समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आपके लिए फिर से वापस दिखाता हूँ स्टार्टिंग से कहानी क्या था, आप चाहो तो लिख लो उस कॉपी में, ठीक है। ये सब पूरा आपका स्टोरी था हमारा, राइट। होपफुल अब यहाँ तक कहानी क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।